और जो भी कमियां हैं, बोला जाता है इंसान कमियों का पुतला है। यहां कोई परफेक्ट पैदा नहीं हुआ, कमियां हम में भी है, कमियां आप में भी है। फर्क सिर्फ इससे होता है कि किसने अपने अंदर की कितनी कमियों को खत्म करने की कोशिश करी। बस सबके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई परफेक्ट नहीं है। इसलिए इस हीन भावना से कभी नहीं ग्रसित होना है कि यार हम में तो इतनी कमियां हैं ना। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कमी है। सफलता इस बात से निहित करती है कि किसने अपनी कितनी कमी दूर करने का प्रयास किया। तो एजुकेट योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ, जितना हो सके, जितना मौका मिले आपको ट्रेनिंग मीटिंग में आने का, खुद भी आओ और दबा कर अपनी टीम को ट्रेनिंग मीटिंग में लाओ। सीखो, सिखाओ और पैसे कमाओ। एजुकेशन बहुत बड़ी ताकत है। मैं फर्स्ट डे ही बताया था, सीखे रहोगे तो डरोगे नहीं। डरता वो है जिसने सीखा नहीं है, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता। आया ना? तो मैं अगर सोचूं कि आई एम द बेस्ट, मैं उसी दिन खत्म हो जाऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक अच्छा स्टूडेंट हूं। मैं सीखता रहता हूं, इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। आपको हमेशा स्टूडेंट बनकर रहना। डर डर के धंधा मत करो। डर डर के धंधा करना आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। डर डर के बिजनेस नहीं करना हमें। हिम्मत दिखाओ। बिजनेस की डिमांड जो बोलती है उस डिमांड को पूरा करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर खुद बिकता है। जब आप में दम दिखता है तब लोग आपके पीछे कैरियर लगाते हैं। जब आप अच्छे लीडर दिखाई देते हो तब लोग आपके पीछे चलते हैं। यही बात है कि नहीं है? यस या नो? और हम सब एक नॉर्मल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं, एक मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं। साइकिल से हमने बिजनेस की शुरुआत करी है, मोटरसाइकिल से हमने बिजनेस की शुरुआत करी है। जो हमारा डाउनलाइन है वो भी सेम हमारी कैटेगरी का इंसान, क्योंकि आप अपने बिजनेस के शोरूम खुद ही हो, और जब तक शोरूम चमकेगा नहीं तब तक माल बिकेगा नहीं। दुनिया का हर धंधे वाला खुद से ज्यादा पैसा अपने शोरूम पे खर्चा करता है, ब्रांडिंग पे खर्च करता है, अपने घर से ज्यादा पैसा अपने बिजनेस के डेवलपमेंट पे खर्च करता है। लेकिन हमारे धंधे में क्या आपको फैक्ट्री वाले को पैसा देना है, कंपनी ऑफिस में बैठे लोगों को पैसा देना है, अपने यहां 5 एम्प्लॉय को पैसा देना है, शोरूम को पैसा देना है? तो फिर आप 70 करोड़ कमाओगे कैसे? यहां भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बड़े लेवल पे, और वो इन्वेस्टमेंट होता है हमारे खुद के प्रति। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है हमारे ड्रेस कोड का इन्वेस्टमेंट। सच बताना, जब आप बाइक से चलते थे और जब आप 4 व्हीलर गाड़ी में आए, लोगों का आपको देखने का नजरिया बदला नहीं बदला? लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगे नहीं देने लगे? पहले लोग जैसे बात करते थे, आज उनकी बातचीत की भाषा आपके प्रति बदल गई नहीं बदल गई? समझ में आ रही है बात? ये लेवलिटी नहीं है, ये हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, रिक्वायरमेंट है। और जो इंसान टाइम पे रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता है, उसकी एक एक रैंक निकलने में 2-2 साल लग जाते हैं। फिर वो बोलता है गुरुजी हम पीछे छूट गए। तूने धंधे की डिमांड नहीं पूरा की तो झंडा तुम्हारा डिमांड कहां से पूरा करेगा? तो आंखों को खोलो और बंद पट्टी को बाहर निकाल के देखो। ये जो अपलाइन समझाता है, नियत गलत नहीं है रे भाई। तुम गलत नियत से सोच रहे हो, कोई आपको उलझाने नहीं आया है। वो आपके बिजनेस की एडवाइस देता है अपलाइन, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग लेते हैं उनका धंधा बढ़ता है, जो लोग नहीं लेते उनका धंधा नहीं बढ़ता। अपलाइन बोलता है डायमंड लेवल पे आने के बाद लग्जरियस गाड़ी में आ जाओ। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे महान डायमंड हैं जो लोग लग्जरियस गाड़ी में नहीं आते, वो जिद मचा के बैठे रहते हैं। नहीं गुरुजी 14 लाख आया है। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूं जब हम नीचे लेवल पे होते हैं तो हमारे एडवाइजर होते हैं अपलाइन, और जैसे लोगों का लेवल बड़ा होने लगता है उनके एडवाइजर चेंज हो जाते हैं। फिर उनके एडवाइजर कौन होती है? बीवी। फिर एडवाइजर हो जाता है साला, फिर एडवाइजर हो जाता है काका। अरे तब वो काका कहां था जब तुम रोड के ऊपर घुमा करते थे? तब बीवी की एडवाइस कहां थी भाई जब तुम 10,000 की नौकरी किया करते थे? जैसे पैसे कमाए एडवाइजर कौन बन गया? बीवी। मैं देखता हूं सफायर रैंक का लीडर, पैसा आया, क्या कर रहे हो भाई? गुरुजी प्लॉट ले रहे हैं। मैंने दुनिया की पहला ऐसा बिजनेस देखा है डायरेक्ट सेलिंग।
जहां पे लोग अपने धंधा को डेवलप करने से पहले धंधा का सामान बेच के खा जाते। बाकी लोग 2 साल तक जो कमाते हैं पैसा लगाते जाते हैं ताकि धंधा बड़ा हो। हमारे धंधे में जो आते जाता है उसको खाते जाते हैं, जो आते जाता है उसको खाते जाते हैं, फिर लास्ट में होते हैं मैंने भी किया था। और ये एडवाइजर बदलना आपको जीवन में बहुत बड़ा लॉस दे देता है, बहुत बड़ा लॉस। याद रखो, बिजनेस में अगर आपको बेटर एडवाइस चाहे, आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, अगर कोई कर सकता है तो वो है आपका अपलाइन। और जीवन में बिजनेस में क्या, कहां, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर किसी से एडवाइस लेनी है तो किससे लो। ये जो बीच में तुम्हारे एडवाइजर घुसे हैं ना, वही तुम्हारी बर्बादी के कारण है। अगर तुम्हारे रैंक 6-6 महीना तक रुके हुए हैं ना, इसके सबसे बड़े रीजन वही तुम्हारे बीच वाले घर वाले जो एडवाइजर घुस गए हैं, वही हैं सबसे बड़े रीजन। डायमंड बना 10 लाख रुपया आया, क्या कर रहे, घर खरीद रहे हैं गुरुजी। चला 10 लाख में कौन सा घर बनता है यार, मैंने तो सोफा खरीदा उसकी कीमत 7.5 लाख रुपए की है, तुम 10 लाख में घर बना लेते हो, पता नहीं कौन सी घर बनती है तुम्हारी। फिर ब्रांडिंग नहीं होती, डेवलप नहीं होता, डाउनलाइन रिस्पेक्ट नहीं देता। खोपचे में जाके कहीं रूम ले लिए, वहां पे रह रहे हैं, डाउनलाइन में जाएगा साला घटिया है, ये कोई डायमंड है। दूसरी कंपनी के लोग तुम्हारे डायमंड को फोटो दिखा के और बोल देते हैं देखो तुम्हारा डायमंड, 5,000 का सूट खरीदते चल रहा है चोर बाजार में। बिजनेस खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एडवाइजर कोई और बदल गया थोड़ी देर में। एडवाइजर सही करना पड़ेगा रे भाई, इसलिए इसको बोलते हैं रैंक काउंसलिंग, और ऑलवेज करवाते रहा करो। कभी भी कोई भी रैंक अचीव करो जीवन में, एक मिठाई का डब्बा और एक बुके लेके अपने अपलाइन से मिलो और पूछो गुरुजी ये 3,60,000 आया है, क्या करना है, समझे। 8,20,000 आया है सर, बताइए क्या करना है। तब अपलाइन आपको बेटर एडवाइस देगा। आप एडवाइजर बदलते थे, कौन है फूफा एडवाइजर बन गया कुछ दिन बाद। ओ गुरुजी उसने बोला था कि एक हमारा पुरखौती जमीन था वो बिक रहा था गुरुजी, तो फूफा जी ने बोला था तेरे पास कुछ तो बचा नहीं, यही खरीद ले। तो मैंने गुरुजी वो 8 लाख रुपए दे के वो जमीन खरीद ली, बचा लिया तू अपने पुरखों की शान, और खत्म कर दिया बिजनेस। घर से निकलने के तेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसा नहीं था, बिजनेस नहीं था, धंधा नहीं था, तो फूफा क्यों नहीं पुरखौती जमीन बचाने गया था, बताओ। याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे सफलता के पीछे एडवाइस देने आते हैं। जब तुम असफल थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ये कोई मामा फूफा ताऊ जीजा कोई नहीं तुम्हारा साथ दिया था क्या? देता तो तुम ब्लैक डायमंड थे ना, तो ब्लू डायमंड होता। साथ नहीं दिया था, उसको भरोसा नहीं तुम्हारे ऊपर था, भरोसा था अपलाइन को। तो एडवाइजर जीवन में अगर रखना है ना, तो किसी एक इंसान को रखना, दैट इज योर अपलाइन। अपलाइन ये एडवाइस जब देता है तो उसकी बात सुनो। गाड़ियां हमारे बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है, गाड़ियां हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। जब हम गाड़ियों में आते हैं तो टीम का मेरे को देखने का नजरिया बदल जाता है, टीम हमें आइडियल बनाने लगती है, टीम के सपने डेवलप हो जाते हैं, इसलिए हम जोश के साथ बड़ा काम करने लग जाते हैं।